सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, कंपटीशन के लिए जा रहे हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपटीशन आपका बिना बुक के पूरा हो पाए। बिना किताबों की आपकी कंपटीशन की तैयारी हमेशा अधूरी रहती है। बट जब कंपटीशन का ख्याल आता है, बुक का ख्याल आता है, तो दिमाग में ये भी आता है कि आखिर मेरी बुक कैसी होनी चाहिए। सीयूईटी के लिए अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी बुक मैं कहाँ से परचेज करूँ, उसमें क्या चीजें मेरे को चेक करनी चाहिए या मेरे लिए मेरे कंपटीशन के लिए बेस्ट बुक कैसे हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स के बारे में जो भले ही साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, सिर्फ वो लैंग्वेज जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं फॉर एनी ऑफ द स्ट्रीम और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर बुक्स, तो आखिर वो बुक्स आप कहाँ से लेंगे और वो किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो, जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश में आपको कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस्ड रहना होता है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं हो तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। द फर्स्ट वन इज सिंटेक्स। देखो, इंग्लिश में अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, सेंटेंसेस के बेसिक ग्रामर नहीं आती, तो आप अधूरी प्रिपरेशन में हो। वहीं दूसरा आता है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट जहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए जाते हो और इंग्लिश लैंग्वेज को डीप समझते हो। फिर आता है आपका फोनेटिक्स, जिसमें आप साउंड फॉर्मेशन करते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कैसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो और कैसे आप विकैबुलरी को एनहांस कर रहे हो। अगर आपकी ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही आसानी से आपकी एक कंबाइंड प्रिपरेशन हो जाती है और वो आपको कॉम्पिटिशन में हेल्प करती है, चाहे वो सीयूईटी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। इंग्लिश हर जगह नेसेसरी है, कॉमन भी है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है। अब अगर मैं विकैबुलरी की बात करूं, सो विल गेट सो मेनी सेशंस ऑफ माइंड। विकैब के लिए वर्ल्ड पार मेड इजी हो गया, विकैब रोजाना हो गया, राइट, विकैब रोजाना 2.0 हो गया। आप इन वीडियोस को देख सकते हो क्योंकि ये वीडियोस आपकी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ हैं, टिप्स के साथ हैं, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली हैं आपकी विकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में। बट वहीं कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम मुझे अगर ग्रामर पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूँ। वैसे तो आपकी मंजिल सीरीज आती ही आती है, लेकिन मंजिल सीरीज के अलावा भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरा एक चैनल है लैंग्वेज अड्डा, आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और चाहो क्या बल्कि आप इस लैंग्वेज अड्डा के चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इस बार जो भी विकैबुलरी की एडवांस विकैबुलरी है या करंट वर्जन है वो मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ा रही हूँ। एंड आई वांट कि एवरी डे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। महीने में आपकी 4 क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक क्लास आपकी टेस्ट की होती है। अगर आप महीने में 200 शब्द लर्न करते हैं तो 200 शब्दों का टेस्ट अगले दिन आपको मिलता है। ये मेरे टेलीग्राम का स्कैनर है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। प्लस अगर आपको बुक्स ढूंढना है या बुक्स का लिंक नहीं मिल रहा तो वो भी आपको यहीं पर ही मिलता रहेगा, तो इसे स्कैन करके आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हमारे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं जनरल टेस्ट पढ़ूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। देखो, जीके करंट अफेयर्स के लिए आप अगर 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके बहुत पुराने भी आ जाते हैं। तो अगर आप अभी से ही लेटेस्ट से ही कनेक्टेड रहोगे न्यूज़ से तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको जीके करना है तो आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 6 to 8 तक की मैथ्स आनी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको लॉजिक्स और ट्रिक्स सीखने ही पड़ेंगे, जिसके लिए आपको किसी ना किसी सेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक बुक की, तो डोमेन स्पेसिफिक के लिए आपको याद रखिएगा कुछ नहीं करना सिवाय एनसीईआरटी को घोटने के। आपका अब तो डिलीटेड सिलेबस भी हटा दिया है। एनसीईआरटी अगर आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप डोमेन्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ, अगर एक किताब के लिए आप जा रहे हैं तो एक किताब कैसी होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंटेंट आपके एग्जाम के हिसाब से हो। दूसरा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो ताकि आप वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। प्लस अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन भी चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा सफर कर सकते हो। कोई भी बच्चे का जब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है ना, तो वो हो सकता है वैरी करता हो उन क्वेश्चन से जो बुक में सोल्यूशन के तौर पर दिया गया है। तो आपने क्या अप्रोच लगाई और क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगाई गई है बुक में, वो आपका देखना जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप खुद से कर रहे हो उसमें आपको टाइम लग रहा हो, बट जो आपका बुक में सॉल्यूशन है वो आपको ट्रिक के हिसाब से दिया गया और वो आपके लिए इजी हो जाए। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। कंपटीशन के लिए आप जा रहे हो और टाइमिंग का ध्यान ना रखो तो बेटा सफर करोगे। अच्छा, बुक में आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि आपको जिस कंपटीशन के लिए आप जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो अगर आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं तो वो तो बेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको खास ख्याल रखनी है अपनी किताब में जब भी आप खरीदने जा रहे हैं। तो
रेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लोगों को बुक्स खरीदनी है तो अड्डा 24/7 आपको सारी बुक्स की अवेलेबिलिटी देता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम की कोई भी बुक हो, पीसीएम पीसीबी की, या फिर आपकी ह्यूमैनिटीज़ की हो जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, या फिर आपकी कॉमर्स की बुक हो जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बीएसटी पढ़ना है, राइट, या फिर आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो सारी की सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी अड्डा के ही चैनल के ऊपर। बट अगर आपको लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो भी अगेन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ और आपको हर तरह की हेल्प कर पाऊँ। तो उस पर मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी बुक्स का। बट ये ध्यान रखिएगा कि अड्डा की एक और खासियत है कि वो अपने बैचेस में ही आपको बुक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो जैसे आप डेल्टा बैच खरीदते हैं, आप अचीवर्स बैच खरीदते हैं, जो वन टाइम बैच होता है हमारा, इसमें आपको बुक्स फ्री मिलती हैं, मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं अलग से, जो कि आपके ऑनलाइन होते हैं, और साथ ही साथ में आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब आपको मिलता रहता है। बट अगर आपको बुक खरीदनी है तो वो भी आपको अड्डा के स्टोर पर मिल जाएगी। सबसे अच्छी खासियत ये है अड्डा की कि अड्डा आपको महापैक भी प्रोवाइड करता है, जो आपका लॉन्ग टर्म बैच होता है, जिसमें अड्डा के सारे बैचेस जो आपको मिलते हैं ना, उसका आप हिस्सा बन सकते हो और उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। रिविजन बैच आएगा, एक्स्ट्रा बुक्स आएंगी, वो सब आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। नाउ विकैबुलरी के लिए स्पेसिफिकली हमने विकैबुलरी वर्ल्ड बनाई हुई है, जिससे 95% विकैबुलरी आपकी, मतलब देखो कुछ 95 भी नहीं बोलूंगी मैं, 99% आपकी विकैबुलरी जो है वो सीयूईटी ओरिएंटेड कवर हो जाती है। 1% का थोड़ा सा लूप एंड होल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विकैबुलरी ऐसी है जो हर बार आपके नए वर्ड्स आते हैं और आपको नए वर्ड्स प्रैक्टिस भी करने पड़ते हैं। तो अब मान लो आपको बुक खरीदनी है, या आपको बैच खरीदना है, या आपको मॉक टेस्ट खरीदना है, अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है। जैसे मान लो मैं इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे गई, यूजी पीजी एग्जाम्स पे गई, यही आपको भी करना है ना। आप साइंस को साइंस पे क्लिक करो, कॉमर्स को कॉमर्स पे क्लिक करो, ह्यूमैनिटीज़ को ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करो, लैंग्वेज जीएटी को तो लैंग्वेज जीएटी पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप साइंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो डेल्टा बैच और अचीवर्स बैच आ रहा है, अचीवर फॉर ड्रॉपर और डेल्टा फॉर न्यू कमर। तो यहाँ पर आपको बुक्स और मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, तो चाहो तो बैच ही खरीद लो। अदरवाइज नीचे अगर आप जाओगे तो देखो वीडियो कोर्स, ई बुक्स और जो हार्ड कॉपीज़ हैं अवेलेबल है। तो आप साइंस की डोमेन की बुक खरीद लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक खरीद ली आपको खरीदना हो तो। सिमिलरली आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको लैंग्वेज की बुक मिल जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, ठीक है ना। तो डोमेन साइंस डोमेन की आपकी पीसीएम और पीसीबी की आपको एक साथ बुक मिल जाएंगी, ठीक है। पीवाईक्यूज की अलग किट अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा जो एक्चुअली पढ़ने वाली बुक है आपकी, वो आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएगी अवेलेबिलिटी में। देखो बायोलॉजी का बुक है यहाँ पर, मैथमेटिक्स का बुक है यहाँ पर, विकैबुलरी वर्ड विकैबुलरी के लिए। तो जो भी बुक आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हो। सपोज आपको लैंग्वेज की बुक खरीदनी है, आपका ये लैंग्वेज का बुक 499 का आपको दिखा रहा है, आप यहाँ पर Y484 कोड यूज कर लीजिएगा, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। आप Y484 कोड यूज करके यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मैंने बोला आपको कोई बैच खरीदना है, सपोज आप किसी बैच के लिए जा रहे थे, सपोज साइंस के किसी बैच के लिए गए, ठीक है, मैं ऊपर कर लेती हूँ। सपोज आपको डेल्टा बैच खरीदना है जिसमें बुक्स और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप बाय नाउ पे जाएंगे, आप कूपन कोड यूज करेंगे Y484। जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे Y484, वैसे ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 7335 रुपीज़ का, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिल रहा है, विद बुक्स, विद मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट और डेली प्रैक्टिस पेपर्स के साथ, राइट। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है, राइट, जिसको सिर्फ और सिर्फ बुक खरीदनी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, आप जो भी स्ट्रीम के हो बेटा, आप उस स्ट्रीम पर चले जाना। जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ पर जाओगे तो नीचे देखो आप बुक पे जाना, ये देख रहे हो ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स, ये इकोनॉमिक्स की बुक है। ह्यूमैनिटीज़ डोमेन्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस की अगर आपको बुक खरीदनी है तो वो ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगी। ई बुक सस्ती मिलेगी आपको कंपेरेटिवली। ये माइंड मैप की बुक है, वैसे अगर आप देखोगे तो ई बुक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी गई है विद लीगल स्टडीज़। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो ये बुक है आपकी, ये बुक अवेलेबल है आपकी, ये बुक अवेलेबल है आपकी, ये बुक अवेलेबल है आपकी, सारी किताबें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रही हैं। तो जो भी बुक आपको चाहिए है ना, इवन अगर आपको आर्ट्स डोमेन का कॉम्बो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अब जैसे ये 1169 का है, सपोज इसको मेरे को खरीदना है तो मैं बाय नाउ पे जाऊँगी, कोड यूज़ करूँगी Y484 और मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Y484 कोड याद रखना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इसको लोगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो गूगल स्टोर से जा करके आप इसे खरीद सकते हैं, जो आपको 1133 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड द सेशन। आई होप कि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है ये rubaca.aga@adda27.com, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप गूगल फॉर्म में मेरा नाम लिख सकते हैं रुबाका मैम, ठीक है ना, और मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी
बाय दैट। ठीक है, आप डायरेक्टली भी अपने टीचर से कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, so that you can get a help. So with this, let me end with this. We'll meet again. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।